Hello and welcome to my channel. Let's make it simple, a simple and easier way to learn maths and science. Now, today I will teach for class 7th, the chapter 7. The name of the chapter is Profit, Loss and Unitary Method. Now, in this chapter, we will cover concept of ratio, concept of proportion and unitary method. Okay. Now, the first that thing that we will discuss will be few facts about ratios. पहले हम ratios के बारे में ratio के बारे में जानेंगे कुछ facts. Okay, the first one is ratio is a comparison of two quantities by division. हम कोई भी दो quantity को divide करके उसका ratio निकालते हैं. जैसे for example 28 किलोमीटर by 32 किलोमीटर. ओके सो हमने क्या किया यहाँ पर दो क्वांटिटी को हमने कंपेयर किया डिवाइड करके तो ये दोनों प्रोपोर्शन रेशियो हो गया यानी 28 रेशियो 32 ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इसका मतलब हुआ कि हमेशा हम सेम काइंड के बीच में ही रेशियो निकाल सकते हैं यानी जैसे यहाँ पर मैंने लिया किलोमीटर एंड किलोमीटर इन दोनों का रेशियो निकाला मैंने ओके वी कांट टेक रेशियोज ऑफ किलोमीटर एंड मीटर हम रेशियो किलोमीटर एंड मीटर का हम रेशियो नहीं निकाल सकते हम किलोग्राम एंड किलोग्राम का ही रेशियो निकाल सकते हैं हम ग्राम एंड किलोग्राम का रेशियो नहीं निकाल सकते तो यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए रेशियो निकालने के लिए जो दो क्वांटिटीज का हम रेशियो निकाल रहे हैं उन दोनों की यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए एडजस्ट बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड नेक्स्ट रेशियो हैज नो यूनिट ऑब्वियसली क्योंकि अब ये रेशियो क्या है ये दो यूनिट को हम डिवाइड करके लिख रहे हैं दोनों ही सेम दो चीज क्वांटिटी को डिवाइड करके ले और दोनों ही सेम यूनिट के होते हैं तो ऑब्वियसली दोनों रेशियो का जो होगा ओवरऑल वो कोई यूनिट नहीं आएगा जैसे 28 किलोमीटर अपॉन 20 किलोमीटर अपॉन 32 किलोमीटर सो द रेशियो विल बी 28 अपॉन 32 this ratio will have no unit okay the next one the order of ratio is very important b ratio a ratio b is not same as b ratio a इसका मतलब हुआ कि 2 ratio 3 अगर हम लिख रहे हैं तो ये इक्वल नहीं होगा 3 ratio 2 के ओके दिस इज ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट हम किसका रेशियो बाय किसका रेशियो लिख रहे हैं ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके नाउ द नेक्स्ट वन राइटिंग अ गिवन रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म जब कभी भी हम रेशियो लिखते हैं तो हमेशा उसको हमें उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इट मींस कि जो भी दो क्वांटिटी का हम रेशियो निकाल रहे हैं लेट इट बी ए एंड बी तो जो भी दो क्वांटिटी का हम रेशियो निकाल रहे हैं उसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होना चाहिए तभी हम ये मानेंगे कि वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे मैंने आपको लिखा 28 रेशियो 32 ओके सो इट विल बी 2 1 4 ये हो गया आपका 16 okay so this will be 2 7 and this will be 2 8 तो 7 ratio 8 तो ये आप देख रहे हो 7 ratio 8 is what 7 ratio 8 हो गया हमारा क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है बिकॉज इन दोनों का एचसीएफ क्या है इन दोनों का एचसीएफ है 1 ओके सो ये दिस विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ओके सो इन दोनों का एग्जैक्ट रेशियो हो जाएगा 7 ratio 8 okay taking the same example I have taken so it will become more easier to you now few more examples 38 ratio इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 38 upon 114 okay तो ये हो जाएगा 19 ये हो जाएगा 257 2 से पहले कट किया अब ये 19 1 जा 19 and ये हो गया 19 3 जा so the ratio is coming 1 ratio 3 so this will be your answer okay now this is the next question I have taken 0.8 ratio तो हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं 0.8 by 1.2 we can write it as like this अब 0.8 को हम लिख सकते हैं 8 by 10 whole divided by 12 by 10 okay so it can be written as 8 by 10 multiplied 10 by 12 okay so this 10 and this 10 cut ये हो जाएगा 4 2 जा 8 4 3 जा 12 so this will be 2 upon 3 so the ratio will be 2 ratio 3 so this will be your आंसर ओके सो आप क्या देख रहे हैं कि हमने उसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा ओके तो फ्यू मोर एग्जांपल्स सो दैट इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि दिस इज व्हाट मिक्स्ड फ्रैक्शन तो पहला काम है मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखना सो इट विल बी 3 2 जा 6 7 upon 2 ratio this will be 3 5 जा 15 16 upon 3
अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 7/2 होल अपॉन 16/3 यू कैन राइट। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 7/2 मल्टीप्लाई 16 और ये 3 चला जाएगा ऊपर। ओके सो इट विल बिकम 21/32। अब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं जैसे हम इसको कट कर सके तो इट विल रिमेन एज इट इज, यानी ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। सो दिस इज 21/32, दिस विल बी योर आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट वन एग्जाम्पल। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पर तीन एग्जाम्पल्स, तीन रेशियोज है ना, हाउ टू कन्वर्ट। इनमें हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर्स है उनको हमको एलसीएम निकालना है। सो द एलसीएम ऑफ 3, 9 and 15 will be 45. Now how to write? 1 by 3 multiply 45 ratio 1 by 9 multiply 45 ratio 1 by 15 multiply 45. ओके जो एलसीएम आया उससे तीनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके सो दिस विल बी, कट कर दो 15, दिस विल बी 5, this will be 3. So the ratio will be 15 ratio 5 ratio 3. So this will be your answer. You can see how easy. So this was the concept of converting a ratio in its simplest form. I've given several examples so that it will become clear to you. Now I've come to the end of my part 1. Please like and subscribe my channel because your motivation helps me to do more better. Please watch my part 2 and other parts also, and please like and subscribe my channel. Thanks a lot for watching. Thanks again.